तो वहीं यूपी के अलीगढ़ में लड़की के अर्ध जले शव ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पता चला है कि लड़की चिता पर रखे जाने से पहले जिंदा थी। ये हैरत अंगेज खुलासा सोमवार को उसे पोस्टमार्टम के बाद हुआ। 2 डॉक्टरों के पैनल ने सीएमओ के साथ रिपोर्ट बनाई कि उसकी मौत चिता में जलाए जाने के दौरान शॉक की वजह से हुई है। जिस चिता पर लाश जलती है उस पर जिंदा लड़की को जला दिया गया। जिस धधकती आग में मुर्दों की हड्डियां गलती हैं, उस आग में जिंदा लड़की को राख बना दिया गया। ये दिल दहला देने वाला और हैरतअंगेज खुलासा एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हुआ है, जिसे 2 डॉक्टरों ने तैयार किया है। मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के भानपुर सपेरा गांव का है, जहां रचना नाम की लड़की को जिंदा हालत में आग के हवाले कर दिया गया। हैरान करने वाला ये खुलासा तब हुआ जब 3 दिन पहले सपेरा गांव में जलाई गई लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। देखिए, जो डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, पहली बात तो ये है कि बॉडी इतनी जली हुई थी कि उसका आइडेंटिफिकेशन करना कि बॉडी रचना की है, ये संभव नहीं था। इसलिए डॉक्टर साहब ने उसकी डीएनए टेस्टिंग के लिए भिजवाया है। यह है कि जो बर्न है वो एंटीमार्टम है, मतलब मरने से पहले जलाई गई। दरअसल बुलंदशहर जिले की रहने वाली छात्रा रचना सिसोदिया ने 13 दिसंबर 2016 को अलीगढ़ के रहने वाले देवेश उर्फ देव चौधरी नाम के लड़के से भागकर आर्य समाज मंदिर ग्रेटर नोएडा में शादी की थी। शादी के बाद दोनों भट्टा परसौल में रहने लगे, जो रचना का ननिहाल है। देव के मुताबिक रचना काफी दिनों से बीमार चल रही थी। उसके फेफड़ों में पानी भर गया था। 23 फरवरी को उसे नोएडा के शारदा हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया था। यही 25 फरवरी की रात 11:15 बजे उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल ने बकायदा डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। 25 फरवरी देर रात देवेश रचना का शव लेकर गांव पहुंचा और आनंद फानन में दाह संस्कार शुरू कर दिया गया। इस बीच मौत की जानकारी रचना के भाई को मिली। भाई ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जलती चिता से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन तब तक शव 70% जल चुका था। पत्नी को बीमारी जे ही कोई गोली दबा उन्होंने बुखार किया काई की खा ली, उनसे उनके आत्मन में वो आ गई कमी। तो आत्मन में कोई ऐसी फेफड़े कमजोर है वो थे, तो उनसे इन्फेक्शन हो गया था। अवदेश दे रहा क्यों दे रहा? यूँ दे रहा है कि पहले तो हमारी रंजिश चल रही है। डॉक्टर्स ने कहा था कि लड़की की मौत फेफड़ों में हुए इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। वहीं जांच कर रहे पैनल के डॉक्टरों का कहना है कि लड़की के फेफड़ों और हवा की नली के अंदर जले कण मिले हैं, और ऐसा तभी होता है जब किसी को जिंदा जलाया जाता है। मर जाने के बाद कण शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए इसे साजिश कहा जा रहा है। हॉस्पिटल जब ले जाएगी तो हॉस्पिटल जो वहाँ का है उसमें उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, आप इसे ले जा सकते हैं। और उसे वहाँ से नोएडा से लाके और अपने गृह जनपद अलीगढ़ में हरदुआगंज में जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ उन्होंने उसके दाह संस्कार करने का प्रयास किया। जो भी बॉडी बची हुई थी करीब 30-35%, उसका जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में जो कॉज ऑफ डेथ आई उसमें उन्होंने कार्बन पार्टिकल्स को ट्रैकिया में आना दिखाया, जिससे कहने का आशय ये था कि जिस समय जलाई गई होगी उस समय शायद वो जिंदा रही होगी। रचना के परिवार वालों ने लड़की के पति देवेश समेत उसके परिवार के 10 लोगों पर लड़की से बलात्कार करने और हत्या का केस दर्ज कराया है। सभी फरार हैं और पुलिस इन सब की तलाश कर रही है। अंशुल राघव, अलीगढ़, न्यूज़ 24।